हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सेमेस्टर एग्जाम में। अगर आप भी दोस्तों बीएससी थर्ड सेमेस्टर के एग्जाम देने वाले हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है, जिसमें आज हम आपको मोलिकुलरिटी क्या होता है, आणविकता क्या होती है, एक रासायनिक अभिक्रिया में यानी कि आणविकता क्या है, इसका क्या महत्व है, इसके बारे में आज समझेंगे। तो दोस्तों पहले तो समझते हैं आणविकता होती क्या है। आणविकता दोस्तों क्या होती है, यानी कि एक रासायनिक अभिक्रिया जब होती है, इसमें जो रिएक्टेंट होते हैं यानी कि रिएक्टेंट की संख्या, कितनी संख्या में रिएक्टेंट भाग ले रहे हैं। इससे मतलब नहीं है कि कौन सा रिएक्टेंट अभिक्रिया की दर पर निर्भर यानी अभिक्रिया की दर को सुनिश्चित कर रहा है। इससे कोई मतलब नहीं, इससे मतलब सिर्फ इतना है कि कितने रिएक्टेंट भाग ले रहे हैं अभिक्रिया में, यानी कि कौन कौन अभिक्रिया कर रहा है। ठीक है, इससे भाग मतलब है, इसी को मॉलिक्युलरिटी कहते हैं, अभिक्रिया की आणविकता कहते हैं। ठीक है, केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स में ये पूछा जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 2 से 3 नंबर में यानी शॉर्ट में भी आ सकता है और लॉन्ग में भी पूछा जा सकता है। तो ये आपके लिए वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है बीएससी केमिस्ट्री के लिए, और एमजेपी एग्जाम पैटर्न पर आधारित है। केमिकल काइनेटिक्स बढ़ते हैं हमारे सिलेबस की ओर। क्या है टॉपिक देखते हैं। क्या है कि मॉलिक्युलरिटी मतलब आणविकता। ठीक है, आणविकता क्या परिभाषा इसकी देखो। ठीक है, क्या है कि किसी एलिमेंट्री रिएक्शन मतलब प्राथमिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले उन अभिकारक अणुओं, परमाणुओं या आयनों की कुल संख्या जो अभिक्रिया को पूर्ण करने के लिए एक साथ आपस में टकराते हैं, मतलब कोलाइड कोलिजन करते हैं, उससे अभिक्रिया की मॉलिक्युलरिटी कहते हैं। अभी मैंने आपको बताया कि कितनी संख्या, जितनी भी संख्या यानी कुल संख्या, उसको ही हम क्या कहते हैं, मॉलिक्युलरिटी कहते हैं। आप संख्या देखिए, अब ये लेफ्ट हैंड साइड में जितनी भी संख्या है अभिकारकों की, ठीक है, वही हमारी क्या मॉलिक्युलरिटी हो जाती है। फिर क्या है, इसकी अर्थ देखिए, मीनिंग क्या है। मॉलिक्युलरिटी एक क्या है, थ्योरेटिकल मतलब सैद्धांतिक संकल्पना है। ठीक है, या एक थ्योरेटिकल है, ना कि एक प्रैक्टिकल। ठीक है, इसको प्रैक्टिकल नहीं, प्रैक्टिकली इसका मान नहीं आता, इसका थ्योरेटिकली मान आता। ठीक है, जो अभिक्रिया के बैलेंस इक्वेशन से सीधे ज्ञात होती है, यानी अगर अभिक्रिया दोनों तरफ बैलेंस है तो लेफ्ट हैंड साइड में जितने भी यानी संख्या होगी वही मॉलिक्युलरिटी कहलाती है। ठीक है, इसे प्रयोग द्वारा मतलब एक्सपेरिमेंटली ज्ञात नहीं किया जा सकता। ठीक है, फिर क्या आता है, इसकी विशेषताएं क्या है। इसकी विशेषताएं देखें, मतलब क्या है, मॉलिक्युलरिटी सदैव पूर्ण संख्या मतलब एक होल नंबर होती है, ना कि फ्रिक्शन। फ्रिक्शन में मॉलिक्युलरिटी नहीं हो सकती। ठीक है, ऑर्डर ऑर्डर जो होता है वो फ्रिक्शन में हो सकता है, लेकिन मॉलिक्युलरिटी फ्रिक्शन में नहीं होती, एक पूर्ण संख्या हो सकती है, जैसे 1 2 3। ठीक है, फिर क्या है, यह केवल एलिमेंट्री रिएक्शन मतलब एकल पद अभिक्रिया पर लागू होती है, कॉम्प्लेक्स अभिक्रिया पर निर्भर नहीं होती। ठीक है, जो अभिक्रिया एक ही पद में पूर्ण हो जाती है उसी पर लागू होती है। ठीक है, फिर क्या आता है, यह कभी भी शून्य या ऋणात्मक या भिन्न नहीं हो सकती। ना तो ये शून्य होगी, ना ही यह निगेटिव मतलब कि ऋणात्मक होगी, और ना ही भिन्न मतलब फ्रैक्शनल रूप में होगी। ठीक है, मैंने आपको बता दिया पहले ही। फिर क्या आता है, यह एक थ्योरेटिकल है। ठीक है, अगर अभिक्रिया बैलेंस्ड है मतलब समीकरण हमारी बैलेंस्ड है तो गुणांकों के योग से ज्ञात की जाती है। ठीक है, यह थ्योरेटिकल है। ठीक है, फिर क्या आता है, कॉम्प्लेक्स मतलब मल्टी स्टेप अभिक्रिया के ओवरऑल मॉलिक्युलरिटी का कोई अर्थ नहीं होता, मतलब कॉम्प्लेक्स अगर रिएक्शन हमारी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है तो उसमें मॉलिक्युलरिटी का कोई अर्थ नहीं होता। ठीक है, फिर क्या आता है, थ्री यानी कि 3 से अधिक अणु जो होते हैं एक साथ टकराना कठिन है। ठीक है, अतः मॉलिक्युलरिटी प्राय 1 2 या 3 तक सीमित रहती है। बहुत ही यानी कि कठिन कंडीशन होती है जिसमें 3 हो जाए, वरना 1 या 2 ही होती है, 4 तो हो ही नहीं सकती। ठीक है, क्योंकि 3 अणु का टकराना बहुत ही कठिन है। ठीक है, फिर क्या आता है, मतलब कि इधर देख सकते हैं क्या है, जैसे कि हमारी एक अभिक्रिया है, मतलब कि ए प्लस बी बी। ठीक है, इससे प्रोडक्ट बन रहा है, क्या बन रहा है, प्रोडक्ट कोई भी बन रहा है। ठीक है, फिर क्या आता है, मतलब कि यहाँ आप देख सकते हैं, मतलब ए जो है और एक ये बी है, जो संख्या लिखी होती है हमारी, यानी कि जो अणु या आयन कोई भी होता है उसके आगे जो भी संख्या लिखी होती है उन सब की संख्याओं का हम योग कर देते हैं तो हमारी मॉलिक्युलरिटी निकल के आ जाती, क्या आ जाती, ए प्लस बी। ठीक है, ये हमारी मॉलिक्युलरिटी हो जाती। फिर क्या आता है, कितने प्रकार की आते हैं, टाइप्स कितने, टाइप ऑफ मॉलिक्युलरिटी क्या आता है, टाइप ऑफ मॉलिक्युलरिटी कितने प्रकार की होती है। ठीक है, नंबर 1 पर आता है यूनिमॉलिक्यूलर मतलब एक आणविक अभिक्रिया, जिसमें एक ही यानी कि रिएक्टेंट भाग लेता है, एक रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन जाता है, वो एक अणु की अभिक्रिया कराती है, मतलब एक आणविक अभिक्रिया कराती है। केवल एक अणु विघटित या पुनर्व्यवस्थित होता है। उदाहरण के तौर पर क्या देख सकते हैं, क्या है, N2O5 से क्या बन रहा है, 2NO2 प्लस हाफ O2। तो यहाँ क्या हो जाएगा, N2O5 कितनी, एक ही है, तो एक क्या होगा, एक आणविक अभिक्रिया हो जाएगा। ठीक, रेडियो धर्मी विघटन भी उदाहरण है इसका, रेडियो धर्मी यानी कि विघटन भी उदाहरण हो सकता है यूनिमॉलिक्यूलर का। ठीक है, फिर क्या आता है, बाईमॉलिक्यूलर। ठीक है, मतलब कि द्विआण्विक अभिक्रिया। द्विआण्विक अभिक्रिया में क्या होता है, दो रिएक्टेंट की संख्या 2 मतलब 2 रिएक्टेंट भाग ले रहे हो तो बस क्या कहलाती है, दो मॉलिक्यूलर यानी बाईमॉलिक्यूलर यानी द्विआण्विक अभिक्रिया कहलाती है। कैसे, दो अणु जब आपस में टकराकर अभिक्रिया करते हैं तब क्या होता है, मतलब जैसे कि 2HI से क्या बन रहा है, H2 प्लस I2। तो यहाँ क्या है, HI की जो संख्या क्या है, 2 है,
तो यहाँ क्या हो जाएगी, इसकी मॉलिक्युलरिटी क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। वही इधर देख सकते हैं आप क्या है, NO प्लस O3 से क्या बन रहा है, NO2 प्लस O2। तो यहाँ आप देख सकते हैं एक संख्या O3 की है और एक संख्या हमारी किसकी, NO की है। तो यहाँ 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा, 2, यानी कि 2 इसकी मॉलिक्युलरिटी हो जाएगी, इसलिए क्या कहलाएगी, द्विआण्विक अभिक्रिया। ठीक है, फिर क्या आता है, ट्राई मॉलिक्यूलर का मतलब त्रिआण्विक अभिक्रिया, मतलब कि टेरा मॉलिक्यूलर भी इसे कह सकते हैं। ठीक है, कोई भी नाम से आ सकती है, आप याद रखें सिर्फ, यानी कि टी से प्रारंभ होगा, मतलब त्रिआण्विक हो सकता है, ट्राई मॉलिक्यूलर हो सकता है या टेरा मॉलिक्यूलर हो सकता है। इसमें क्या होता है, इसमें 3 अणु भाग लेते हैं। ठीक है, इसमें जैसे कि देख सकते हैं 2A प्लस बी से क्या बन रहा है, प्रोडक्ट, मतलब कि यहाँ संख्या कहती है ए के पास 2 है और बी के पास 1 है, इसलिए क्या हो जाएगी, इसकी 3 अणुओं की संख्या यानी त्रिआण्विक अभिक्रिया हो जाएगी। जैसे कि 3 अणु जब एक साथ टकराते हैं तब क्या बनती है, त्रिआण्विक अभिक्रिया, मतलब कि 2NO प्लस O2 से क्या बन रहा है, 2NO2। यहाँ देख सकते हैं 2NO यानी कि 2 NO है और 1 O2 है, तो यहाँ कितने हो जाएगी, इसकी 3, दुर्लभ या इसकी प्रोबेबिलिटी जो होती है बहुत कम होती है ट्राई मॉलिक्यूलर की। ठीक, क्योंकि 3 अणु का टकराना बहुत ही दुर्लभ हो जाता है। ठीक है दोस्तों, फिर क्या आगे बढ़ते हैं, मॉलिक्युलरिटी BS ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। मॉलिक्युलरिटी क्या होती है और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के बीच में आप अंतर देख सकते हैं, क्या है, क्या अंतर है। देखो यहाँ मैंने एक सारणी बना के आपको दिखाई, बहुत ही आसान हो जाएगा आप लोगों को याद करने के लिए, जरूर याद करिए दोस्तों, और बने रहिए हमारे चैनल पर, सब्सक्राइब करना ना भूलिए, लाइक भी करते रहिए, जिससे मोटिवेशन हम लोगों को मिलता है। ठीक है दोस्तों, क्या है अर्थ, देखिए मॉलिक्युलरिटी का अर्थ क्या होता है, एक एलिमेंट्री अभिक्रिया में भाग लेने वाले अणुओं की संख्या, मतलब कि जो एकल पद में अभिक्रिया हो रही है उसमें जितने भी यानी कि यानी कि अभिक्रिया में जितने भी अणु भाग ले रहे हैं उनकी जो संख्या होती है मॉलिक्युलरिटी कहलाती है। ठीक है, और रेट क्या होता है, यानी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है, रेट ला, मतलब रेट ला में सांद्रता पदों की घातांक का योग। अभी मैंने आपको जो रेट ला बताया था उसमें जो सांद्रता पद होती है उनकी जो घातांक होता है उसका योग करने से क्या आता है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कहलाती है। यानी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होती है कि जितने भी अणु जो रिएक्टेंट होते हैं जो अभिक्रिया की वेग को निर्धारित करते हैं उसकी संख्या क्या कहलाती, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कहलाती है। ठीक है, फिर प्रकृति देख सकते हैं कि प्रकृति क्या है, यह थ्योरेटिकल है। ठीक है, जो मॉलिक्युलरिटी होती है वो थ्योरेटिकल है, लेकिन जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होती है वो क्या है, एक्सपेरिमेंटल प्रायोगिक विधि है। ठीक है, इसका प्रायोगिक विधि से माना आता है। और वैल्यू क्या, अच्छा वैल्यू इसकी कैसी कैसी होती है, मॉलिक्युलरिटी होती है सदैव पूर्ण संख्या होती है। ठीक है, 1 या 2 3 ऐसे हो सकती है, लेकिन जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है वो पूर्णांक भी हो सकती है। ठीक है, शून्य भी हो सकती है और भिन्न भी हो, फ्रैक्शनल रूप में भी हो सकती है। ठीक है, फिर क्या आता है, शून्य होना, यानी मॉलिक्युलरिटी कभी शून्य नहीं होती। ठीक है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है वो शून्य भी हो सकती है। फिर भिन्न, भिन्न का मतलब क्या है, यानी कि जो मॉलिक्युलरिटी होती है वो कभी भी भिन्न नहीं होती, भिन्न के रूप में नहीं हो सकती। ठीक है, लेकिन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है, भिन्न के रूप में हो सकती है। फिर क्या आता है, क्या इस पर लागू होता है, ठीक है, केवल एलिमेंट्री अभिक्रिया पर, यह सिर्फ एलिमेंट्री अभिक्रिया पर मॉलिक्युलरिटी क्या है, एलिमेंट्री अभिक्रिया पर ही लागू होती है। लेकिन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है, या एलिमेंट्री व कॉम्प्लेक्स दोनों अभिक्रिया पर यानी कि लागू हो सकती है। ठीक है, फिर निर्भरता क्या है इसकी, बैलेंस समीकरण के गुणांकों पर, यानी कि जो समीकरण बैलेंस होती है उसके गुणांकों पर निर्भर करती है। ठीक है, ये क्या है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन प्रायोगिक रेट ऑफ लॉ पर, यानी कि रेट ऑफ लॉ होता है उसके प्रयोग पर आधारित होती है। ठीक है, फिर क्या आता है कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, ओवरऑल मॉलिक्युलरिटी का कोई अर्थ नहीं, कॉम्प्लेक्स यानी रिएक्शन होती है उसमें मॉलिक्युलरिटी का ओवरऑल यानी जो होता है उसका कोई अर्थ नहीं रहता। लेकिन जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होती है उसका क्या होता है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन ओवरऑल ऑर्डर जो होता है सदैव परिभाषित होता है। ठीक है, ये मॉलिक्युलरिटी परिभाषित नहीं होता है कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में। फिर क्या आता है, महत्वपूर्ण परीक्षा, परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण बिंदु क्या है। ठीक है, एलिमेंट्री अभिक्रिया के लिए जो रेट डिटरमाइन होता है सबसे धीमी यानी स्टेप की मॉलिक्युलरिटी उस अभिक्रिया की ऑर्डर के बराबर होती है। यानी इसका मतलब क्या है, जो एलिमेंट्री अभिक्रिया की रेट डिटरमाइनिंग यानी सबसे धीमे स्टेप, जो सबसे धीमी स्टेप होती है इसकी मॉलिक्युलरिटी उस अभिक्रिया की ऑर्डर कहलाती है। ठीक है, ऑर्डर के बराबर होती है। फिर क्या आता है, मॉलिक्युलरिटी केवल 1 2 या 3 हो सकती है, इससे अधिक होना व्यवहारिक रूप से संभव नहीं है। ठीक है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 0 1 2 3 या भिन्न हुई हो सकती है, जैसे 1.5 यानी कि भिन्न के रूप में भी हो सकती है। कॉम्प्लेक्स मतलब मल्टी स्टेप में होने वाले प्रक्रिया में केवल ऑर्डर ही सार्थक होता है, मॉलिक्युलरिटी नहीं हो सकती, अभी मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, फिर क्या आता है, क्वेश्चन देखें कौन कौन से आ सकते हैं, क्वेश्चन कौन कौन से पूछे जा सकते हैं, इंपॉर्टेंट है, इन्हें जरूर पढ़ लीजिएगा दोस्तों। मॉलिक्युलरिटी को परिभाषित कीजिए, उदाहरण से समझाइए, ये क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, क्या 3 नंबर में लोग बन सकता है कि मॉलिक्युलरिटी क्या है, इसे एक उदाहरण द्वारा समझाइए। ठीक है, फिर क्या आ सकता है कि मॉलिक्युलरिटी ऑर्डर रिएक्शन में अंतर कीजिए, मॉलिक्युलरिटी क्या है और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है इसमें अंतर लिखिए। अभी मैंने आपको पूरी सारणी बनाकर दिखा दी है, आप अगर वैसे भी लिख कर आते हैं तो आपको पूरे के पूरे नंबर मिलेगा। ठीक है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फिर क्या आता है, मॉलिक्युलरिटी मतलब शून्य या भिन्न क्यों नहीं हो सकती, ये भी आपको बताना पड़ेगा कि मॉलिक्युलरिटी शून्य या भिन्न क्यों नहीं हो सकती।
ठीक है। फिर क्या आता है, ट्राई मॉलिकुलर, मतलब ट्राई मॉलिकुलर जो होते हैं त्रिआण्विक अभिक्रिया दुर्लभ क्यों होती हैं, ये लिखना पड़ेगा आपको, आ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, सरल भी है, मैंने आपको पर बहुत ही अच्छे शब्दों में समझा दिया। फिर क्या था, अब कॉम्प्लेक्स अभिक्रिया की मॉलिकुलरिटी ज्ञात करना कठिन क्यों है, ये भी आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है, आ सकता है। फिर क्या आता है, मेमोरी ट्रिक, मतलब कि याद रखने के लिए UBI TRI, मतलब UY ट्राई, 1 2 3 हमेशा पूरी गिनती होगी, ठीक है। यूनी मतलब एक, बाई मतलब दो, ट्राई मतलब तीन, ठीक है। मॉलिक्युलरिटी कभी टूटी मतलब फ्रिक्शनल या खाली जीरो नहीं हो सकती। मॉलिक्युलरिटी ना तो फ्रिक्शनल रूप में होगी, मतलब 1.2 या 1/2, 1/3 ऐसे नहीं हो सकती, और ना ही जीरो यानी शून्य भी नहीं हो सकती। फिर क्या आता है, ये मतलब मैकेनिज्म यानी कि थ्योरी, जो मॉलिक्युलरिटी होती है वो थ्योरी बेस्ड होती है, ठीक है। वो मतलब ऑब्जर्व, वो ये हमसे क्या होता है, मॉलिक्युलरिटी भी होती है और मैकेनिज्म भी होती है, मतलब थ्योरिकल रूप। उससे मतलब क्या होता है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता है, और ऑब्जर्व्ड भी होता है, मतलब एक्सपेरिमेंटल रूप। मतलब मॉलिक्युलरिटी मैकेनिज्म से होती है, ऑर्डर क्या होता है, प्रायोगिक रूप से होता है, ठीक है। फिर क्या आता है, प्रैक्टिस MCQ, आसान हेतु बहुविकल्पीय, बहुत ही अभ्यास बहु हेतु बहुविकल्पीय प्रश्न आपके लिए आए, सरल है बहुत ही। फिर क्या आज देखने कौन सा MCQ है। अगर ऊपर आपने सही से पढ़ लिया है तो MCQ लगाना अपने लोगों के कठिन नहीं होगा, ठीक है। क्या है MCQ, मॉलिक्युलरिटी या फिर रिएक्शन कैन बी, जो मॉलिक्युलरिटी होती है उसको कैसे लिखते हैं, ठीक है, क्या होती है, होल नंबर ओनली। जो मॉलिक्युलरिटी होती है वो रिएक्शन में, यानी कि जो रिएक्टेंट होते हैं उनकी पूर्ण संख्या होती है, ठीक है। निम्न में से यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन का उदाहरण कौन सा है, यानी कि एक, मतलब अब बताते हैं एक आणविक अभिक्रिया कौन सी है। 2HI से H2+I2, मतलब बताइए, ये तो दो है, ठीक है, इसमें दो है। 2NO+O2, इससे देखो तीन इसमें संख्या लिखी है, ठीक है। H2+I2 चौथे वाले में देख सकते हैं, इसमें क्या है, दो है। लेकिन जो बी वाला आंसर N2O5 का विघटन, इसमें एक ही है, ठीक है, ये इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, बंस, यानी कि बी वाला सही हो जाएगा। फिर क्या था, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन किस प्रकार ज्ञात किया जा सकता है, संतुलित समीकरण से, प्रायोगिक रेट लॉ से, आणविकता से, या स्टोइकियोमेट्रिक गुणांकों से। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है, प्रायोगिक मतलब रेट लॉ से निकलता है, ठीक है। फिर क्या आता है, ट्राई मॉलिक्यूलर रिएक्शन दुर्लभ क्यों होती है। अभी आप लोगों को मैं बताया था, ट्राई मॉलिक्यूलर रिएक्शन होती है दुर्लभ, यानी कि तीन अणु एक साथ नहीं टकरा सकते, बहुत ही दुर्लभ है, तीन अणुओं का एक साथ टकराना कम संभावित है, ठीक है। इसीलिए ट्राई मॉलिक्यूलर रिएक्शन बहुत ही दुर्लभ होती है। फिर क्या आता है, एलिमेंट्री अभिक्रिया में रेट डिटरमाइनिंग स्टेप की मॉलिक्युलरिटी बराबर होती है, किसके बराबर होती है, अभिक्रिया की ऑर्डर के बराबर होती है। अभी आपको मैंने ऊपर बताया, ठीक है, बहुत ही आसान है दोस्तों, पढ़ना ना भूलिए, जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। क्विक रिकैप के, मॉलिक्युलरिटी क्या होता है, मॉलिक्युलरिटी एक थ्योरेटिकल है, होल नंबर है, और एलिमेंट्री रिएक्शन पर लागू होती है मॉलिक्युलरिटी। फिर ऑर्डर क्या है, ऑर्डर एक एक्सपेरिमेंटल नंबर, ठीक है, एक्सपेरिमेंट से आता है, और इसके जीरो भी हो सकती है, फ्रिक्शन भी हो सकती है, होल नंबर भी हो सकती है, ठीक है, हर तरह की अभिक्रिया पर लागू भी हो जाती है। फिर क्या है, स्लो स्टेप की मॉलिक्युलरिटी जो होती है वह उस स्टेप के ऑर्डर के बराबर होती है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। MCQ में तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लिख कर जरूर आना दोस्तों। ऑल द बेस्ट, शुभकामनाएं आपके लोगों के साथ। स्टडी स्मार्ट स्कोर, अगर आपकी स्टडी स्मार्ट होगी तो आपका स्कोर भी हाई होगा, ठीक है दोस्तों। ऑल द बेस्ट, बने रहिए हमारे चैनल के साथ। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद दोस्तों।